सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, है ना, तो उसी को कंटिन्यू करता हूँ। ये होता जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे इवेंट्स को, तो हमने डिफाइन किया था हालांकि वहां पे जब डिफाइन कर रहे थे हम, मतलब याद है पेयर वाइज इंडिपेंडेंस, पेयर वाइज इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स, है ना। तो इसमें क्या था कि लाइक इवेंट्स, लेट्स से हमारे पास इवेंट्स हैं E1 E2 डॉट 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 En, है ना। दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। तो क्या डेफिनेशन था, कोई बताओ आप में से? What is definition of pairwise independence of events? अभी मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन करूंगा, बट रिकॉल दिस डेफिनेशन। सो क्या डेफिनेशन था? नहीं, इंडिपेंडेंट नॉट डिसजॉइंट। अभी फाई कोई बोल रहा था ना, वो डिसजॉइंट होता है ना। अभी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। एक होता है पेयर वाइज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट इज डिफरेंट थिंग। हाँ, so probability of EI intersection EJ is equal to probability of EI into probability of EJ, है ना, for all I different than J. So it is the, मतलब you have n different events, so we are taking two at a time, so two events at a time, so pair wise independence है। then हमने define किया था mutually independent, म्यूचुअली इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन किया था कि इवेंट्स E1 E2 अप टू En, दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। क्या क्या कंडीशन था? हाँ, so they should be independent in pair, in triplet and so on, like। तो इस तरह का डेफिनेशन है कि probability of EI intersection EJ, this is equal to probability of EI into probability of EJ, है ना, for all I different than J। ये डेफिनेशन है, आगे भी होगा। ऑल्सो इतना काफी नहीं है ना, दिस कॉमा, है ना, ये भी कंडीशन है। साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ इंटरसेक्शन EK इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ। मतलब वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ टू, दे आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, है ना। यहाँ टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ थ्री,
एंड प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पे ई आई ई जे ई के, ठीक, ऐसे ही. सो टेकिंग 2 एट अ टाइम, देन 3 एट अ टाइम, 4 एट अ टाइम, है ना. सो ये होगा फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे डिफरेंट देन के, एंड दिस विल गो ऑन till probability of E1 intersection E2 and so on intersection En is equal to probability of E1 into probability of E2 into probability of En. ठीक है. So this was a definition in case of independence. ठीक है ना. ये था pair wise independence and mutually independent events. ठीक है ना. थ्योरम क्या था? So which imply which one? देख के समझ आ रहा होगा आप लोगों को, है ना. So if they are mutually independent, obviously they will be pairwise independent. But अगर random variable pairwise independent है, so they may not be mutually independent, है ना. So यहाँ पे थ्योरम क्या होता है? Mutually independent events are pairwise independent also. Pairwise independent also. Pairwise independent. So this is the thing. But converse is not true. है ना? But converse is not true. Means if they are pairwise independent, then they may not be mutually independent, है ना. Because this is a one restriction, this is a one condition, but there are more conditions here. So हो सकता है ये hold कर रहा हो but ये वाला fail हो रहा हो. So means if they are mutually independent, then it is pairwise. ठीक. Okay. तो ये तो हो गया इवेंट्स का. ऐसे हमने डिसजॉइंट में लिखा था कि pairwise disjoint events. तो वहां था कि EI इंटरसेक्शन EJ is 5 और म्यूचुअली में था जस्ट कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 अप टू En इज इक्वल टू 5. तो वो डिसजॉइंट था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है डिसजॉइंट. अब हम इंडिपेंडेंट की बात करें एक्चुअली. अब यहाँ पे आओ. सो रैंडम वेरिएबल्स x1, x2 अप टू xn दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, है. इंडिपेंडेंस में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो अभी मैं बात कर रहा हूं पेयर वाइज इंडिपेंडेंस की. पेयर वाइज इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. ठीक है. सो रैंडम वेरिएबल्स x1, x2, xn आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ. बताइए क्या डेफिनेशन होना चाहिए? क्या लिखो डेफिनेशन? हाँ ठीक है. ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ एक्स आई एक्स जे, या मान लो एक्स आई कॉमा एक्स जे है, दैट शुड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इंटू एक्स जे. ये हो जाएगा. सो ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल सीडीएफ्स फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे. सो दिस इज इनफ, है ना. यू टेक 2 एट अ टाइम and it should hold. So you get pairwise independence. What is a mutually independent? So so ये pairwise है, यहाँ पे लिख लो pairwise independent random variables. Pairwise independent random variables, mutually independent random variables. So यहाँ पे क्या definition होगा? So random variables x1, x2 up to xn, they are mutually independent random variables if and only if. क्या होगा डेफिनेशन? यहाँ तो 2 at a time था.
तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या एक्चुअली आप एक साथ भी डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब ये जस्ट एक लाइन काफी है। वो इम्प्लाई करेगा कि इन पेयर्स ट्रिपलेट्स वो इंडिपेंडेंट होंगे ही। तो यहाँ पे जस्ट जो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे वो सिर्फ इतना ही काफी होगा कि लाइक सीडीएफ ऑफ, मतलब जॉइंट सीडीएफ जो होगा, जॉइंट सीडीएफ x1 x2 xn का, x1 x2 अप टू xn, so x1 x2 up to xn, this is equal to, ठीक है ना, f of x1 at x1 into f of x2 at x2 and so on, f of xn at xn. so बाकी जो आप कहना चाह रहे थे कि 2 at a time, 3 at a time, 4 at a time, वो इससे प्रूव किया जा सकता है। कैसे, आप सिंपली मैं आपको पूछूं अगर कि चलो लेफ्ट साइड आप इंटीग्रेट कर दो x के रेस्पेक्ट में, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, तो क्या बचेगा कैलकुलेशन के बाद, अगर इसको मैं x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं लेफ्ट साइड को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, तो क्या बचेगा हमारे पास। अच्छा सॉरी, ये तो वो है एक्चुअली, अच्छा ये जॉइंट सीडीएफ है नॉट पीडीएफ। अगर पीडीएफ होता मतलब हम लोग इन जनरल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस का कॉमन डेफिनेशन लिख रहे हैं। अगर मैं डिस्क्रीट का यहाँ ठीक है मैं बोल रहा हूँ, मान लो x1 को मैं प्लस इन्फिनिटी रख दूँ, सीडीएफ है ना, सो इफ आई पुट x1 इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, तो क्या बनेगी ये अब x2 से xn तक, तो वही रिड्यूस कर सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये उससे डिराइव किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये काफी है, ठीक है। f of x1 x2 xn is equal to, तो इसका डेफिनेशन इस तरह से हम लोग लिखते हैं। सो यहाँ क्या है कि जॉइंट सीडीएफ ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल, तो यहां से आ जाएगा, यही डेफिनेशन है जस्ट म्यूचुअल इंडिपेंडेंस का। ऐसे हालांकि यहाँ भी किया जा सकता है वही चीज, यहाँ अगर आपने मान लो है ना, जैसे E1 को सैंपल स्पेस ले लो तो बाकी आ जाएगी, तो डिराइव किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी सिर्फ इससे डिराइव डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन बुक्स में चूंकि ये लिखते हैं इसलिए हमने ऐसे डिफाइन किया है, अदरवाइज सिर्फ है ना लास्ट लाइन से भी डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है डायरेक्टली चेक करना डिफिकल्ट होता है ना, अब डायरेक्टली इवेंट्स में ये चेक करना डिफिकल्ट रहता है, तो आप ये चेक कर लो 2 3 का ना, जब फेल हो गया तो उस तरीके से। सो एनीवे यहाँ डेफिनेशन ये है आपका कि जॉइंट सीडीएफ ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। इसी को मैं अगर अलग अलग लिखूं, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली, है ना। अब फिर से यहाँ कौन किसको इंप्लाई करेगा, तो यहाँ थ्योरम क्या होगा, so what is the result which will imply those, so थ्योरम सेम ही है, सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम जो यहाँ पे हुआ है कि इफ दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट देन इवेंट्स विल बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड बट इफ दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट दैट मे नॉट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। सेम थिंग विल वर्क इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो यहां भी यही होगा कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, है ना, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहां से अगेन हो जाएगा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब क्या, मतलब अगर म्यूचुअली है ना, अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट दे मे नॉट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। एग्जांपल है इसके, तो इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछो, अगर किसी को कुछ डेफिनेशन समझने में डाउट है तो यू कैन आस्क। ये सीडीएफ के टर्म में लिखा है मैंने, कल भी मैंने सीडीएफ के टर्म में ही लिखा था, तो कल जस्ट 2 के लिए बात कर रहे थे ना, तो लास्ट क्लास में हम जस्ट एक मिनट, हाँ सो जस्ट हम 2 के लिए बात कर रहे थे। तो
ठीक है, तो देखिए जैसे मैं थोड़ा आगे लिखता हूं अभी। सो continuous random variables x1 x2 up to xn are independent। तो ये बताओ, अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट वर्ड अगर यूज हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होगा, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट? ठीक है ना, तो अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ है तो उसका मीनिंग रहेगा बाय डिफॉल्ट वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होगा उसका मीनिंग। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट विल बी रिटन एक्सप्लिसिटली, अगर कहीं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बात करें तो लिखा रहेगा, अदरवाइज सिर्फ इंडिपेंडेंट मींस म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, सो ये इंडिपेंडेंट होगा, सो ये कॉन्टिन्यूअस है ना, तो ज्वाइंट पीडीएफ, so joint PDF of all this is equal to product of marginals। बाद में इसी को हम लाइक्लीहुड फंक्शन बोलेंगे, तो अभी लिख रहा हूं ना यही लाइक्लीहुड फंक्शन है, बट वहां पे वेरिएबल थीटा हो जाएगा, द सेम थिंग इज लाइक्लीहुड फंक्शन। सो वहां पे वो आईआईडी होते हैं, वो अलग बात है। तो so joint PDF of x1 x2 xn will be called likelihood function, जब मैं डिफाइन करूंगा एस्टिमेशन में। तो so f of x1 into f of x2 at x2 and f of xn at xn, ठीक है। so ये डेफिनेशन हो गया कॉन्टिन्यूअस के लिए इंडिपेंडेंस का, कि जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 xn इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ्स ऑफ x1 x2 xn। डिस्क्रीट के लिए लिखे तो कि डिस्क्रीट random variables x1 x2 xn are independent if and only if probability x1 is equal to small x1, x2 is equal to small x2, xn is equal to small xn is equal to, देखो ये कॉन्टिन्यूअस में लाइक्लीहुड फंक्शन है, ये डिस्क्रीट के लिए ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, ठीक है ना। तो जॉइंट पीडीएफ और जॉइंट पीएमएफ्स, सो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये जॉइंट पीडीएफ्स आर कॉल्ड लाइक्लीहुड फंक्शन, जॉइंट पीडीएफ्स आर कॉल्ड लाइक्लीहुड फंक्शन, बट दे आर फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स नॉट x1 x2 xn। तो ये इक्वल हो जाएगा x1 is equal to x1 into x2 is equal to x2 dot 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 probability xn is equal to xn। so this is the definition of independent random variables, ठीक है। in case of continuous or discrete। सर इसका सीडीएफ लिखते टाइम n टाइम समेशन लगेगा, सीडीएफ लिखते टाइम n टाइम समेशन लगेगा, क्यों? रैंडम वेरिएबल है ना, ये डिस्क्रीट वाला है। हाँ n टाइम क्यों लिखेंगे? तो मुझे कंफर्म ही वही पूछ रहा हूँ, लगेगा कैसे लिखेंगे फिर डिस्क्रीट में सीडीएफ कैसे लिखेंगे ये पूछ रहे हो आप? हाँ सर, जैसे कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं सीडीएफ लिखने का सेम तरीका है। सीडीएफ लिखने का कॉमन वे है, कॉमन डेफिनेशन है। जैसे देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ट्राई करो। सो एक क्वेश्चन ये है कि मान लो आपको क्वेश्चन अगर देता हूं कि लेट x, y, z be discrete random vector, ठीक है, with joint PMF। joint PMF आपको गिवन है यहाँ पे, joint PMF क्या है? probability x is equal to x, y is equal to y, z is equal to z। this quantity is, it is 3 by 16 or 1 by 16। so 3 by 16 when x y z belongs to the set
ये बता रखा है आपको 0 0 0 और 0 1 1 और 1 1 0 और 1 0 1, ठीक। एंड दिस व्हेन x y z belongs to the set 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1। अब आपको यहाँ चेक करना है, तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए x and y are independent, ऑप्शन बी y and z are independent, ऑप्शन सी x and z, या मैं बोलूँ कि x, y, z are pairwise independent, and option D x, y, z are mutually independent। ट्राई कीजिए आप लोग, डेफिनेशन अभी लिखा है मैंने, सो आप मुझे ट्राई करके जरा बताइए क्या आंसर आना चाहिए। सर ये ऑप्शन तो सही है। ये एमएसक्यू बताओ बाकी चारों में क्या क्या सही है। सर बाकी जगह सब लोग ट्राई करो, आंसर बताओ, आप लोग ट्राई करो, आंसर बताओ मुझे क्या आंसर आना चाहिए।
सर ABC। चलो देखिए ट्राई करते हैं। सर यस सर इसमें जब x y 0 पुट करेंगे तो तीसरा क्या नॉन जीरो लेंगे? इसमें देखो आपको डेफिनेशन याद करना है। जैसे मान लो अब मैं लिखता हूँ, देखो अब उसमें आपको डिसाइड करना है, 0 लो 1 लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे व्हाट इज मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन कब ट्रू होगा? अगर आप ये गारंटी दे पाओ कि दिस कॉमा दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस फॉर ऑल x कॉमा y। तो यहाँ पे x का सपोर्ट आपको दिख रहा है कि सपोर्ट क्या है, ईच रैंडम वेरिएबल हैज सपोर्ट क्या 0 या 1, यही है ना। y has support 0 1, so each random variable has two possible value or two possible range. So x can take value 0 or 1, y can take value 0 or 1, z can take value 0 or 1. So x y z तीनों में 0 या 1 possible value है। So आप यहाँ पे अगर चेक करोगे तो 4 केस बनेंगे यहाँ पे, है ना। क्या क्या बनेंगे? 1 1 1 0 0 1 0 0। अगर चारों कंडीशन में ट्रू आ रहा है सो मीन्स स्टेटमेंट ए इज ट्रू। तो ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। ये तो ज्वाइंट है। अच्छा आपको पता है कि ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे निकालते हैं? अच्छा अगर मैं आपसे पूछता सो हाउ टू कैलकुलेट, मुझे पहले 2 के लिए लिखना चाहिए, नहीं मैं 3 के लिए पहले लिख दिया। सो 3 के लिए थोड़ा सा वैसे ठीक है, आप डिसाइड तो कर ही लोगे। अगर इसी क्वेश्चन को मैं 2 के लिए लिखता, जरा देखो so PMF of discrete random vector x comma y is ठीक। तो जैसे क्या है, नहीं ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो ये है देखो। सो अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है ऑप्शन ए एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अब देखो इसलिए सिंस यू हैव ओनली 2 रैंडम वेरिएबल, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंट आर द सेम थिंग ना, क्योंकि कुछ नया क्रिएट तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों डेफिनेशन कोइंसाइड ही कर जाएगा। सो इन केस ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल पेयर वाइज इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। सो सेम ही हो जाएगा। अब मोर देन 2 है देन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। सो यहाँ पे तो सेम ही है। जैसे मान लो मैं ऑप्शन बनाता हूँ x and y are not independent, option C x and y are identically distributed, option D बताओ इनमें से कौन सा सही है?
Option B. Only B. So the question I write as MSQ. There are multiple select questions, so there may be more than one option correct. A and C. Sir, B and C. Okay. So okay, the approach I will use here, the same thing I will use here also, है ना? So instead of writing, I can make more options. So like here I can also make X, Y, Z are identically distributed. So if I want to make, है ना? I can make this like this. So this is one more, है ना? So identically distributed means all the random variable have the same PMF in case of discrete, or the same PDF. So they have same distribution. Okay, let's try this. Okay, so this is the joint PMF, है ना? We call it joint PMF of X and Y. Joint PMF of X and Y. So let's find marginal PMF of X. So marginal PMF of X. So you want X is equal to, let's say separately, I want the probability X is equal to 0. So you already know the meaning. So probability X is equal to 0, Y is equal to Y. You take summation over Y. So Y can take value 0 or 1. है ना? And this can be written as a table also. So आपको I can write this joint PMF as a table also. So let's say X here and Y here. So Y can take value 0, 1. X can take value 0, 1. So X is 0, Y is 0. है ना? X 0, Y 0. X 0, Y 0. 3 by 8. X 1, Y 1. 3 by 8. X 1, Y 0. So this will be, है ना? 1 0 0 1. 1 by 8, 1 by 8. So this table is the joint PMF of X and Y. ठीक है ना? तो यहाँ से अगर आप, है ना, ये x बराबर 0 बता रहा है, ये x बराबर 1 है, here y is 0, here y is 1. ओके, तो जो भी आपको समझ आता है आप उस तरीके से करो. तो जैसे ये है, अब इजीली अगर आपसे पूछा x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यू डायरेक्टली नो. सो यू विल ऐड बोथ, है ना? तो x बराबर 0 के लिए y के रेस्पेक्ट में समेशन कर लेंगे. तो ये आपका 4/8 मतलब 1/2 आ गया. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, तो इसको आप ऐड कर लोगे, ये भी 1/2 हो जाएगा. एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू, यू विल ऐड दीज टू, सो स्टिल यू विल गेट 1/2. एंड प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, फिर भी 1/2. तो इससे क्या पता चला? सो x एंड y आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना? When x is 0, probability is half. When y is 0, probability is half. Both are same. When x is 1, probability is half. When y is 1, probability is half. So in case of x and y both, x y का same ही PMF है actually. तो identically distributed तो है. तो ये out हो गया. Okay, now you want to talk about independence. ठीक है? तो independence के लिए आपको क्या देखना है कि probability x0, y0 are they equal to probability x0, probability y0. चेक करो. So when x is 0, y is 0. When x is 0, y is 0, probability is 3/8. So left side is 3/8. x बराबर 0, 1/2. y बराबर 0, 1/2. Are they equal? No, sir. No. So they are not equal, means they are not independent. So one condition is enough to say no. So since joint PMF at 0 0 is not equal to marginals, product of marginals at 0 0, so x and y are not independent. चलिए आगे. तो सिमिलर वे में, इन द सिमिलर वे आपको ये ट्राई करना है. तो ये 2 डायमेंशन में लिखा मैंने, अब ये 3 डायमेंशन का सेम क्वेश्चन है. सो अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर यहाँ पे, सो इफ आई आस्क यू
ठीक है चलो, प्रोबेबिलिटी x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0. Are they equal to probability x0 into probability y0 into probability z0? Are they equal? No, sir. So this is a joint PMF at 0 0 0. So at 0 0 joint is 3 by 16. So this is your 3 by 16. Now what is x power 0? So if you are separately finding, तो suppose I am finding probability x is equal to 0, तो आप क्या करोगे? You will take summation with respect to x and y both. कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे आउटकम देखो जहाँ x 0 है, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x 0 है. There are 3 outcomes. So x बराबर 0 चाहिए ना आपको. So summation with this, तो ये आ जाएगा 3 by 16 प्लस इसके करस्पॉन्डिंग 3 by 16, इसके करस्पॉन्डिंग 1 by 16. हाँ पहले वाले से अच्छा एक रह गया ना, ये रह गया. ओके ओके सॉरी. हाँ तो यहाँ 2 है, 0 0 0 0 1 1 ना. हाँ देयर आर 2 आउटकम्स देयर. सो 3 by 16 मतलब 6 ऐसे हो जाएगा. हाँ 4 है ना. आपको देखना x बराबर 0 कहाँ पे है. सो 0 यार 4 आउटकम्स. तो करस्पॉन्डिंग विद दिस यू हैव 3 by 16, करस्पॉन्डिंग विद दिस यू हैव 3 by 16. तो ऐड होके 3 by 16 प्लस 3 by 16 प्लस 1 by 16 प्लस 1 by 16. तो टोटल हो गया 1 by 2. अगेन y बराबर 0. सिमिलर वे में आप फाइंड करो तो यू विल गेट द सेम थिंग, 1 by 2 ही आएगा. प्रोबेबिलिटी z बराबर 0, सिमिलर फाइंड करो 1 by 2 ही आएगा. ठीक. सो 3 by 16 इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू 1 by 2 इंटू 1 by 2. यस और नो? नो. तो कैंसिल. तो मतलब लास्ट ऑप्शन आउट हो, ये डी ऑप्शन आउट हो गया. सो दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. नो, म्यूचुअली में क्या था कि द जॉइंट ऑफ ऑल 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स. तो ऐसा नहीं है. सो डी आउट हो गया. अच्छा आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो फाइंड, हमें 0 पे फाइंड किया सबका सेम आया. अगर आप 1 पे भी फाइंड करो, इफ यू फाइंड x इज इक्वल टू 1, तो चेक करो x1 कहाँ कहाँ है. स्टिल यू विल गेट 1 by 2. चेक करो आप 1 by 2. प्रोबेबिलिटी y1 ये भी 1 by 2 आएगा. प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1 ये भी 1 by 2 आएगा. यहाँ पे आप चेक करके देखो. तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है. अब जैसे पहला ऑप्शन है x y आर इंडिपेंडेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू चेक x0 y0 is equal to probability x0 into probability y0. So यहाँ पे joint है, this is a joint PMF, this intersection this, so 0, 0. तो you check those options where 0 0 are coming, है ना. 0, 0 मतलब 0 0 जैसे एक ये हो गया और कहाँ गया, एक ये हो गया, 2 ही आउटकम है ना. तो probability कितनी आ जाएगी इसकी? 3 by 16 प्लस 1 by 16. तो ये आपका हाँ ठीक है 4 by 16 1 by 4 आ गई. अब x बराबर 0 सेपरेटली एंड y इज इक्वल टू 0 सेपरेटली, तो मींस 1 by 2 इंटू 1 by 2 जो कि 1 by 4 ही आ गया. मींस दे आर इक्वल. सेम थिंग आपको चेक करना पड़ेगा 0 1 1 0 1 1 चारों पे, तो वो ऐसा आएगा, ट्रू आएगा ये. सो x0 y1, सो यू विल गेट दिस इज इक्वल टू x0 y1. प्रोबेबिलिटी x1 y0, so you will get probability x1 y0. ठीक है. और probability x1 y1, so probability x1 y1. ठीक है इस तरीके से. तो ये इक्वल आएगा. so I think this is okay, this is okay, this is also okay. किसी को डाउट है आप पूछो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछो मुझसे. ठीक है ना. तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कॉन्टिन्यूअस के, अभी और क्वेश्चंस करेंगे डिस्कशन में, डाउट डिस्कशन या अभी असाइनमेंट डिस्कशन होगा टॉपिक्स के बाद, तो उसमें और क्वेश्चंस आएंगे. चलो तो आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं है तो. देखो तो अभी हमने डिस्कस किया इंडिपेंडेंस एक्चुअली. सो हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. तो यहाँ पे हम देखा इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेक्टर्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड जैकोबियन मेथड.
तो यहाँ पे क्या है कि वही सेम थिंग, जैसे वन वेरिएबल में था ना ट्रांसफॉर्मेशन, सो लेट्स स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं रैंडम वेरिएबल का। ओके, तो वन वेरिएबल में क्या हो रहा था, तो जब हमारे पास वन वेरिएबल केस था, जब हम लोग यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, सो इन द केस ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सपोज पीडीएफ ऑफ एक्स इज गिवन टू यू, ठीक है, एंड आपको बोला जाता कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है gx, तो नाउ यू फाइंड द पीडीएफ ऑफ दिस gx। अगर डिस्क्रीट है तो पीएमएफ, कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ। तो क्या क्या तरीका था हमारे पास, है ना। तो यहां ये था कि अगर मान लो ऐसा है, इफ y इज डिस्क्रीट, अगर y डिस्क्रीट हो गया तो उस केस में आप सिंपली पीएमएफ फाइंड करते थे, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, इसको सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू समथिंग आता था, देन आंसर आ जाता था, ठीक है ना। अगर y कॉन्टिन्यूअस होता था, सो पहला केस ये, दूसरा केस था इफ y इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो क्या करते थे, क्या अप्रोच था हमारे पास सर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन उससे पहले दो अप्रोच था यहाँ पे, एक सीडीएफ अप्रोच था कि विल स्टार्ट विद द सीडीएफ ऑफ y, आप y का सीडीएफ फाइंड करना शुरू करोगे, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y, इसको समहाउ सिंप्लीफाई करके यू विल ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ x, इस तरह से देन आंसर आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका वो फॉर्मूला था कि इफ g इज मोनोटोनिक, इफ g इज मोनोटोनिक, देन आप क्या करते थे, डायरेक्टली फॉर्मूला था हमारे पास डिफरेंशिएट वाला, जो बता रहे थे कि एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या था, एफ एक्स एट जी इनवर्स वाई डी अपॉन डी वाई जी इनवर्स वाई। तो आपको लग रहा होगा इसका मॉड ये क्या है, तो एक्चुअली ये कुछ वैसा था कि लाइक ये एक्स है ना, डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स, ये था ना। तो ये जैकोबियन है, दिस इज जैकोबियन एक्चुअली, इसको ठीक से लिखूंगा, सो दिस इज जैकोबियन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल के केस में जैकोबियन होता है dx अपॉन dy होता है, मतलब यहां से अगर तुम x निकालोगे ना, सो इफ यू फाइंड x, सो दिस इज g इनवर्स y, और जो भी फंक्शन आएगा, इट मे बी सम अदर फंक्शन, सो x मे बी सम hy, है ना। तो यही x है यहाँ पे, जिसको मैं g इनवर्स y भी लिखा हूं, एंड इफ इट इज मोनोटोनिक then this x is g inverse y also, no problem, so this x is g, अगर ये invertible function है उस केस में, तो then it is g inverse y, तो जैकोबियन, और यहाँ था fx of g inverse y। so ये रिजल्ट हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल रैंडम वेरिएबल में। हमारे पास अब जॉइंट का केस है, देखो ओके, सो ये यूनिवेरिएट केस था। अब जॉइंट में आते हैं। हाँ, या इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो हमारे पास क्या है नाउ, लेट x, y बी अ, और इसमें दो केस है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस में डिपेंड करेगा। So है ना, मतलब पी एक्स वाई बोल दो, तो पी एक्स वाई लाइक प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स एट स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई। सो ये है, एंड नाउ if let's say
ठीक है ना, ये पी एक्स वाई समझ आ रहा है ना आप लोगों को क्या है पी एक्स वाई? दिस पी एक्स वाई इज एक्चुअली capital X is equal to small x and capital Y is small y actually. So if u is equal to some function of xy and v is equal to some other function of xy, so now you have u and v as a function of x and y, then अच्छा अगर ये डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट ही होगा, तो देन क्या होगा, जॉइंट पीएमएफ ऑफ UV है ना. तो आप सिंपली यू विल राइट लाइक है ना PUV लिख लो चाहो तो, या यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी कैपिटल U एज स्मॉल v कॉमा कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v. अब क्या करोगे, समहाउ यू विल सिंप्लीफाई एंड उसको सिंप्लीफाई करके यू विल ब्रिंग इट इनटू फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग एंड देन इसकी वैल्यू आ जाएगी. ये प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको है ना. इन केस ऑफ डिस्क्रीट क्या करोगे आप, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट हो गया. अगर कॉन्टिन्यूअस हुआ तो क्या करेंगे, डिस्क्रीट में सिंपली यू डायरेक्टली फाइंड द जॉइंट पीएमएफ. ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस में, सो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस and if x comma y be continuous random vector and again u is, so मान लो with joint है, with joint PDF f of x comma y at xy. ठीक है, इस तरीके से. so xy भी है continuous random vector with joint this and आपके पास u है, so this u is some g of x comma y and v is some h of x comma y. तो what will you do? so आपके पास फिर से दो अप्रोच है, सीडीएफ अप्रोच या जैकोबियन मेथड. ठीक, ओके. सो नाउ हमारा एम क्या है, वी हैव टू फाइंड द जॉइंट पीडीएफ ऑफ U and V. so एक अप्रोच हमारे पास कि we can find है ना joint CDF of UV which is, so you can write this, जिसका डेफिनेशन क्या है, probability U less than equal to U, capital V less than equal to V. ठीक है, again you will simplify further. अब सिंप्लीफाई करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके आपको x लेस देन इक्वल टू समथिंग, y लेस देन समथिंग लाना है एंड देन यू कैन फाइंड दिस. वन अप्रोच. सेकेंड अप्रोच क्या है, सो ट्रांसफॉर्मेशन. मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, आपको ये समझना है कि कैसे कैलकुलेट करना, ये थ्योरी बता रहा हूँ कि कैसे होगा. सेकेंड मेथड क्या है, जैकोबियन मेथड. उसमें क्या होगा, तो सेकेंड मेथड में सर वो एग्जैक्टली इक्वल टू v रहेगा. कौन सा, नहीं नहीं नहीं, वो गलती से लिख दिया. ठीक है, तो इस तरह से आएगा. ठीक है, तो ऐसा आ गया. अब क्या करेंगे आप, अब हमें दूसरा मेथड देखना है. दूसरा मेथड क्या है, द सेकेंड अप्रोच इज ज्वाइंट पीडीएफ. तो अदर अप्रोच, दूसरा मेथड जो होगा कि क्या करते तुम लोग, सो ज्वाइंट, ये मान लो पहला मेथड है. दूसरा मेथड ये है, और ये इधर मैं डिस्क्रीट के लिए डिस्कस कर रहा था. आई वाज डिस्कसिंग फॉर डिस्क्रीट है ना, पहला डिस्क्रीट के लिए डिस्कस कर रहा था और सेकेंड कर रहा था कॉन्टिन्यूअस के लिए. उसमें इसमें दो मेथड है. तो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x कॉमा y क्या होगा, इसको लिखेंगे दिस इज, नहीं मुझे uv का चाहिए. सो मुझे u और v का ज्वाइंट पीडीएफ चाहिए. तो uv का चाहिए तो क्या होगा, f ऑफ uv u कॉमा v, दिस इज जैकोबियन टाइम. जैसे वन वेरिएबल में था सेम प्रोसेस होगा यहाँ भी. जैकोबियन टाइम f ऑफ x कॉमा y. अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, लाइक एक्स वाई की वैल्यू उसके टर्म में लिख सकते हो आप.
एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ दिस. सो ये सेम ही रहेगा, बट व्हाट इज दैट जैकोबियन, क्वेश्चन ये है. सर वो तब तो पार्शियल हो जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि है ना यहाँ पे dx dy है, तो ये जैकोबियन होता है वेयर दिस जैकोबियन इज, ठीक है ना. वहां पे क्या हुआ था, यू सी यहाँ पे मैं जब लिख रहा था, सो यहाँ पे j क्या था, हेयर जो j था वो क्या था, dx अपॉन dy, यही था ना. j जो है वो dx अपॉन dy. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि fx का dx होगा और यहाँ fy के साथ dy, तो आपने dy को राइट में शिफ्ट किया क्योंकि pdf चाहिए, मतलब यहाँ पे ये लॉजिक होता है ना, fy y dy इज इक्वल टू fx ऑफ x dx. सो यू वांट fy, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो dx अपॉन dy आपका जैकोबियन है. ठीक है, तो सो इस तरीके से, सो इसके साथ यहाँ dy उधर dx है, dy शिफ्ट हो गया, तो ऐसा जैकोबियन आपका वन वेरिएबल में, दिस इज जैकोबियन. इन केस ऑफ टू वेरिएबल, अच्छा इसको हम डिटेल में थ्योरी में, इंटीग्रल कैलकुलस में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये सब कहीं ना कहीं इंटीग्रल कैलकुलस से कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो क्योंकि इसलिए पहले इंटीग्रल कैलकुलस करना चाहिए था, मतलब एक बार कैलकुलस करके फिर ये करते. तो ठीक है, देखो तो जैकोबियन क्या है, सो यहाँ पे जो जैकोबियन होगा अगेन एफ यू भी है, यहाँ डी यू डी भी और यहाँ डी एक्स डी वाई होगा, तो इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये एक्चुअली होता है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलूं तो डेल एक्स कॉमा वाई है ना, जैकोब इधर गया ना, अपॉन डेल यू कॉमा वी. सो ये डिटर्मिनेंट बनाएगा 2 क्रॉस 2 का. अगेन अगर 3 वेरिएबल का केस है, देयर आर 3 वेरिएबल x y z, देन 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनेगा. सो नाउ यू हैव दिस इज डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v है ना, del y upon del u and del y upon del v. You may take transpose, it doesn't matter, है ना. So this is the value of Jacobian. In fact, sometime you need 1 by j, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो 1 by Jacobian होगा, है ना, अगर आपको 1 by j पहले कैलकुलेट करना, that is also okay. तो 1 by j क्या बन जाएगा यहाँ से, del uv upon del xy, and the mean is del u upon del x, del u upon del y. Partially we are differentiating, ठीक है ना, partial derivative. So del v upon del x and del v upon del y. ठीक है, so ये हमारे पास आ जाएगा. So this is the concept actually, this is theory behind transformation. कुछ questions करके बताता हूँ तो आपको easy लगेगा. This is not difficult actually. ठीक है, so this formula equal this. इसमें हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में, परसों मतलब, है ना, वो x स्क्वायर y स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था. ठीक है, सो ये कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज से बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होती नहीं जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, तो आपको दिखेगा नहीं कि हो क्या रहा है पीछे, है ना, इसमें चल क्या रहा है. सो क्वेश्चंस करके देखते हैं. ये वन वेरिएबल का था, ठीक है ना. आओ एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन ये है, वन वेरिएबल में मोनोटोनिक, ऐसा इसलिए कि इनवर्स एग्जिस्ट करे. ये अगर नहीं है तो पार्ट पार्ट में करते हैं. आपको याद होगा कि जिस पार्ट में मोनोटोनिक उसके लिए अलग अलग करते हैं ना, सम करते हैं. मोनोटोनिक यहाँ इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे यूनिकली. ये आई थिंक ये बोलना चाह रहे हैं आप. हाँ, ठीक है ना. तो ये हम अभी जो थ्योरी लिखा है मैंने, उसमें मैं क्वेश्चंस लिखाता हूँ. एक क्वेश्चन जहाँ है ना, तो हम लोग ट्राई करते हैं. मान लो ऐसा है, लेट पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, let x comma y be discrete random vector with joint PMF.
So probability x is equal to x comma y is equal to y. This is 1 by 4 when x is minus 1 and y is 1. This is 1 by 4 when x is 1, y is 2, and this is 1 by 2 when x is 0 and y is minus 1. मान लो ऐसा है, ठीक. Now u is आसान सा बना देता हूं. मान लो ये है x plus y and v is x minus y. ठीक है. तो जरा बताओ ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ u v निकाल सकते हैं. ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया था, हो सकता है तो ट्राई करके देखो होगा. तो ऐसे तो x का सपोर्ट है यहाँ पे -110 और y का सपोर्ट है, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा क्या. तो यहाँ पे -112 हो गया. तो आपका u जो है वो x प्लस वाई है. तो इसका सपोर्ट क्या क्या हो सकता है. एक तो -2 0 1 0 2 3 है ना. इतने सारे वैल्यू आ जाएंगे u की. तो एंड v की वैल्यू क्या पॉसिबल है, x माइनस वाई है. क्या क्या आ सकती है. बढ़ा के देखो 0 -2 -3 2 0 -1 1 -1 देखो ये सपोर्ट आएगा. मैं थोड़ा आसान बना सकता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर इसको वाई स्क्वायर ले लेता था और आसान हो जाता. लेकिन ठीक है, इसको जरा ट्राई करके देखते हैं. तो एक काम करो ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू यू है और x माइनस वाई इज इक्वल टू वी है. तो यहाँ इन दोनों को ऐड कर दो. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना. सो u प्लस वी अपॉन 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी
U minus V by 2. u माइनस वी बाई टू। अब देख लो सिंप्लीफाई करके। सो ठीक है ना, देखो तो u की ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं v की। ये समझा ना कैसे डिसाइड किया मैंने? जैसे x प्लस वाई है तो x सारे कॉम्बिनेशन बना के देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। x माइनस वाई कॉम्बिनेशन बना के देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसको आप लिखो x बराबर u प्लस वी बाई टू और y बराबर u माइनस वी बाई टू। सो अगर इसको मैं लिखूं इक्वल टू, है ना, सो ये इक्वल टू क्या होगा? देखो u भी इसमें चूज करो। मान लो जैसे u तुम्हारा -2 और v तुम्हारा 0 है, सो u -2 v 0, तो एक्स वाई देखो क्या आएगी। देखो एक बार u -2 v 0, तो यहाँ पे क्या होगा? तो क्या लगता है एक्स वाई क्या आएगी? -1 -1। -1 -1। हाँ, तो -1 में मास था कुछ, सर तो 0 हो गया उस पे। ठीक है, तो जब मैं u 0 बाई, अब u -2 v -2, तो यहाँ पुट करो एक्स वाई देखो क्या आएगी। -2 0। -2 0 कुछ मास था नहीं था, मतलब x की वैल्यू आ रही है ना हमारे पास, -2 0 x की वैल्यू आई। अब यहाँ तो सिर्फ ये 3 पेयर है तो बाकी में तो 0 ही आएगा। तो आपको बस वो पेयर ढूंढ लेना है कि कौन सा था, है ना, तो उसके हिसाब से मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि या तो ऐसे ही देख लो, जैसे यहाँ क्या था -1 और 1, तो जब ये -1 ये 1 है तो उस केस में क्या सम आया था। तो मतलब कहने का तो इतना ढूंढने के बजाय बेटर है कि जब u तुम्हारा, जब ये -1 और ये -1 है तो u कितना आएगा इस पे? कितना आ रहा है u? 0, तो u इज 0 एंड v इज, इस केस में v कितना आया था? -2। सो चेक करो, अब u 0 v -2, तो u को 0 रखो और v को -2 रखो। मैं देखा इसके टर्म्स में u v क्या आएगा। मैं देखा जब x -1 y 1 है -1 और 1। है ना, तो ये -1 और 1 आएगा, तो इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/4। तो 1/4 होगी जब u 0 और v -2 है। इसमें देखो इसके केस में u मेरा बनेगा, इस केस में मेरा u कितना बनेगा? 3, और v कितना बनेगा? -1। सो u को 3 और v को -1। इस केस में आपको मैं uv की वैल्यू निकालना हूँ। डिस्क्रीट है ना, तो सिंपल आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है पीएमएफ के थ्रू ही। तो इसके करस्पॉन्डिंग u है ना, u3 और v, तो इसका आंसर 1/4 होगा। ठीक है ना, जब आप u को 3 और v को -1 रखेंगे तो ये 1 और 2 आएगा, और 1 2 पे कितना मास था? 1/4। ओके, अब जैसे इसके करस्पॉन्डिंग देखो, इसके करस्पॉन्डिंग u की वैल्यू -1 और v की वैल्यू 1, सो आप u को -1 और v को 1 रख के देखो। ठीक है, देखो सो कितना आएगा? ये 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि आप u को -1 और v को 1 रखेंगे तो ये 0 और -1 हो जाएगा। तो 0 और -1, तो इसका मतलब है कि मास 1/2। यहाँ लिख दो 0 अदरवाइज, या तो यहाँ लिख दो 0 अदरवाइज। तो ये आंसर हो गया। तो ये जो आया ये पीएमएफ यूवी का आ गया। तो ये जो मैंने क्या कैलकुलेट किया, दिस वाज द दिस थिंग, तो इसकी वैल्यू ये आई। तो ये यूवी का पीएमएफ आ गया। देख लो भाई, थोड़ा आसान तब पर, मान लो ऐसा लिखता मैं अगर कि इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, और डाउट है तो। बाकी कोई भी पेयर बनाओगे ना, 0 -2 पे ये आएगा और 3 और -1 पे ये आएगा, बाकी पे 0 ही आएगा। किसी को डाउट है तो पूछो क्या हुआ एक्चुअली, अगर नहीं समझ आया तो। मुझे लगता है थोड़ा आसान सा एक समझने के लिए बना कर देता हूँ दूसरा क्वेश्चन। ये थोड़े से है ना कॉम्प्लिकेट सा, आसान सा। ये देखो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट, कि मान लो एक है ज्वाइंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया,
joint PMF of XY is, so probability x is equal to x, y is equal to y. तो ये ऐसा होगा 1/4 जब XY जो है या तो 1 - 1 हो, है ना, या -1 1 हो, और फिर लिख दो 1/2 जब XY 0 0 हो। समझ आ रहा है ये? मतलब 0 0 ऐसे अलग अलग लिख सकते हो चाहो तो XY या तो ये हो या ये हो, कोई एक हो, तो 1/4 इस तरह से हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि मान लो u है x² एंड v है y², तो बताओ प्रोबेबिलिटी u इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू v, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बताओ जी। तो क्या करोगे आप पहले? आप यहां से क्या देख रहे हो इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि x का सपोर्ट, x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 या -1, अच्छा 0 1 -1, y की वैल्यू भी 0 1 -1 है, यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग u की वैल्यू क्या लग रहा है आपको? u की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसके करस्पॉन्डिंग? 0 1, v की वैल्यू भी 0 1 ही पॉसिबल है। सो आप देख लो, जैसे x जब 1 - 1 है तो x को मैं अगर 1 रखूं तो u 1 हो जाएगी, y को -1 रखूंगा v 1 हो जाएगी, या x को -1 रखूंगा तब भी u 1 हो जाएगी, v को -1। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका u जो है 1 है और v 1 है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 1/2 है ना, तो u1 v1, तो इसका मतलब x² इज 1, तो इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि x² इज u, y² इज v, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x जो होगा ना, मतलब mod x इज इक्वल टू u हो जाएगा एक्चुअली, तो ऐसा समझ लो, सिंप्लीफाई प्लस माइनस u। तो सिंपल मतलब ये हो गया, आप देख लो कि यहाँ से कैसे भी कैलकुलेशन कर लो। सो व्हेन यू आर सेइंग u इज 1, मतलब x² इज 1, तो u1 v1 आने का मतलब है कि x या तो 1 माइनस या -1 है ना, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 1/2। व्हेन u इज 0 v इज 0, तो क्या होगा? तो ये भी हाफ हो जाएगी एंड 0 अदरवाइज। देखो जो भी लोग लिख के देख रहे हैं, आप नोटबुक पर लिख के देखो, आपको समझ आएगा वो क्या रहा है एक्चुअली। और नहीं समझ आप क्वेश्चन पूछोगे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको, कहाँ समझने में प्रॉब्लम है, वो आप क्वेश्चन पूछोगे तो क्लियर होगा। चेक, जहां भी आप ये डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सिंपल ये था। अगर आप ऐसे अलग अलग सोच के देखो, आप अलग अलग सोचो। देखो मैं अगर फाइंड करूं कि प्रोबेबिलिटी u इज 1 v इज 1, अलग से फाइंड कर रहा हूं, देखो तो x² इज 1 y² इज 1, तो इसका मतलब x या तो ±1, y इज ±1। अब आपको देखना है सपोर्ट में क्या है, तो एक 1 -1 -1 1 दोनों पॉइंट इसमें आ गया, एक 1 -1 -1 1 1 पे मास है नहीं, और -1 में मास है नहीं, है ना। इसका मतलब क्या, जब कुछ नहीं लिखा होता 0 अदरवाइज, बाकी केस में 0 है, इसका नहीं लिखा तभी मतलब वही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों पॉइंट कंक्लूड हो गया था, हाफ प्लस हाफ, सॉरी 1/4 प्लस 1/4, तो ये हाफ हो गया। सिमिलरली आप 0 0 पे कैलकुलेट करके देख लो, है ना। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट ऑन 0 0। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट चल रहा है। अगर आप 0 0 पे कैलकुलेट करोगे, लाइक अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो u इज 0 v इज 0, सो x² इज 0 y² इज 0, सो x इज 0 y इज 0। अब x 0 y 0 कितना था, हाफ था, तो यही यहाँ लिखा गया है। तो कई तरीके हैं सोचने के, आपको देखना हाउ डू यू स्टार्ट, है ना, कैसे अप्रोच कर रहे हो आप, तरीका का आंसर तब भी आएगा। तो ये हो गया सिंपली डिस्क्रीट में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये uv का pmf है, ये xy का था, ये xy का pmf है, ये uv का है। एनी डाउट? कोई भी डाउट है पूछो भाई। चलो थोड़े कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। देखो अब सर जी, सर वो तो
क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा क्या? हाँ हाँ, ये हाँ, क्वेश्चन में ये भी लिखा रहेगा और ये भी लिखा रहेगा। आपसे पूछेगा कि पीएमएफ ऑफ यूवी, ये पूछेगा आपसे, ऐसा पूछ लेगा U1 V1 है तो क्या आंसर आएगा, वो पूछेगा U0 V0 तो क्या आएगा, इस तरह से। ये आपको जरूरत पड़ सकती है ज्वाइंट की, यूवी के ज्वाइंट पीएमएफ की पूछेगा आपसे प्रॉब्लम, यूवी गिवन होगा। सर सिलेबस में 2 ही रैंडम वेरिएबल रखा है। लेकिन जैम वालों का ना कोई भरोसा नहीं है, ये 3 का भी पूछ लेते हैं। चलो कॉन्टिन्यूअस में आते हैं थोड़ा सा। सो कॉन्टिन्यूअस में क्या है, हमने लास्ट क्लास में वो क्वेश्चन लिखा था, मैं रिपीट करता हूं। देखो जैसे क्वेश्चन था कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई इज, तो आपको याद होगा ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा था, हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया है। 1/4 1 प्लस एक्स वाई, जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1, 0 अदरवाइज। ठीक, अब यहाँ पे u है एक्स स्क्वायर एंड v है वाई स्क्वायर। तो आपको बताना है ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ uv, मतलब fuv, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ यूवी क्या होगा। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने कहा रास्ता में तो 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। सो 2 अप्रोच बताया ना मैंने, दोनों अप्रोच से सॉल्व होगा। ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। द वन अप्रोच इज यू स्टार्ट विद द सीडीएफ ऑफ यूवी, उससे आंसर आ जाएगा। सेकेंड अप्रोच इज दिस फॉर्मूला। दोनों मेथड से कर सकते हैं सॉल्व हम लोग। है ना, तो चलो अभी सीडीएफ से स्टार्ट करता हूं। देखो तो हमने ये सॉल्व वाला ही कर ही रखा, पहले रिपीट कर रहा हूं मैं। सीडीएफ ऑफ यूवी से स्टार्ट किया मैंने, तो डेफिनेशन इज u लेस देन इक्वल टू स्मॉल u, v लेस देन इक्वल टू स्मॉल v। सो प्रोबेबिलिटी u इज x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू u y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू v। तो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो mod x लेस देन इक्वल टू रूट u, टेकिंग रूट बोथ साइड, mod y लेस देन इक्वल टू रूट v। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या पता चला, x की वैल्यू माइनस रूट अंडर u से प्लस रूट अंडर u में है, y की वैल्यू माइनस रूट v से प्लस रूट v में है। अब यहाँ u v का सपोर्ट क्या है, अब देखो, सो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 में है, y की वैल्यू -1 से 1 में है। तो जो आपका u है, u की वैल्यू क्या होगी 0 to 1, v इज बिटवीन 0 and 1, है ना। ये सपोर्ट है uv का, u and v का सपोर्ट 0 1 या रेंज। तो सो नो प्रॉब्लम। सो नाउ यू हैव इंटरवल इन केस एक्स वाई, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो। तो 1/4 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ देखो वो सीडीएफ यूवी का फाइंड कर रहे थे, अब ये एक्स वाई में जस्ट एक इंटरवल है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। So this quantity is minus root under u to root under u minus root under v to root under v। अब ये इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा, इंटीग्रेशन तो आता है आप लोगों को, तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, आंसर याद भी होगा तुम लोगों को, क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा रूट अंडर यू रूट अंडर वी। यू जस्ट इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेशन आता है ना आप लोगों को, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, ये ऑड फंक्शन है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इस पे 0 हो जाएगी। जस्ट 1/4 का इंटीग्रेशन 1/4 एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो से आ जाएगा फिर y, तो रूट यू रूट वी आ जाएगा।
एंड तो ये क्या मिला आपको, ज्वाइंट सीडीएफ। आपको क्या मिला, ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ यू भी आ गया। कब, जब यू की वैल्यू 0 से 1 में है एंड v की वैल्यू 0 से 1 में है। ये आ गया। अब आप देखो, सो आप डिफरेंस होगा ना, ज्वाइंट सीडीएफ से ज्वाइंट पीडीएफ कैसे आएगा, तो डिफरेंशिएट कर लो। यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, कि जो ज्वाइंट पीडीएफ है यूवी का, दैट विल बी डबल डेरिवेटिव सीडीएफ ऑफ यूवी एट यूवी, इस तरीके से। सो आएगा कितना, इसको डिफरेंशिएशन एक बार u के रेस्पेक्ट में, एक बार v। सो आ जाएगा 1/4 रूट अंडर u रूट अंडर v। डिफरेंशिएशन करके देखो कब, when u between 0 and 1, v between 0 and 1, 0 अदरवाइज। तो ये एक तरीका आया ट्रांसफॉर्मेशन का, दिस इज द वन वे। सो क्या किया हमने, we just calculated CDF of uv and then differentiate करके CDF का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू u and v बोथ। तो मेरा डिफरेंशिएट करो इसको, तो ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें, ये तो मैंने पहले भी सॉल्व किए थे। अच्छा, इसका सेकंड मेथड क्या होगा, तो सेकंड मेथड कैलकुलेट करने से पहले मैं कोई और एक दो और क्वेश्चन करा देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड, थोड़ा आसान रहेगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इससे पहले ना आप दूसरा क्वेश्चन करो जरा। तो एक क्वेश्चन लिखो, लेट x एंड y आर, आसान सा लिख देता हूँ, x is uniform 0 1 and y is also uniform 0 1, ठीक है, and they are independent, ठीक है। So u is equal to x into y, v is equal to x upon y। देखो हमने क्यों लिखा ऐसा, मतलब जैसे ये यूनिफॉर्म 0 1 यूनिफॉर्म दोनों इंडिपेंडेंट है, तो आपको पता है ना ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, मार्जिनल ऑफ एक्स इनटू मार्जिनल ऑफ वाई, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। एंड यूनिफॉर्म 0 1 में पीडीएफ क्या होता है, यूनिफॉर्म 0 1 ना, तो 1 इंटू 1 जस्ट 1 हो जाएगा ये। सो 1 कब, जब x की वैल्यू 0 से 1 में है और y की वैल्यू 0 से 1 में है, ठीक है। सो दिस इज ज्वाइंट 0 अदरवाइज, यू कैन राइट 0 अदरवाइज। सो 0, ये ज्वाइंट पीडीएफ आ गया एक्स वाई का। द क्वेश्चन इज, तो आपको ज्वाइंट पीडीएफ निकालना है। सो व्हाट इज द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ u एंड v, मींस ये क्वेश्चन आपसे होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ u एंड v। तो इसके लिए क्या करोगे आप, सो नाउ फॉर्मूला लिखा है ना मैंने अभी, जैकोबियन दूसरा मेथड जो था, एक सीडीएफ अप्रोच जो लास्ट क्वेश्चन किया मैंने, सेकेंड मेथड क्या था,
कि मॉड जैकोबियन टाइम f of xy x, y, so you have to calculate Jacobian here. So Jacobian क्या था? Where the Jacobian was del xy upon del uv. ये चीज है। तो पहले यहां से बताओ मुझे u and v are in terms of x and y. So can you calculate x in terms of uv and can you calculate y in terms of uv? बताओ, कैन यू कैलकुलेट एक्स वाई? अरे u इंटू वी कितना हो जाएगा? x इक्वल टू रूट यूवी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि uv का सपोर्ट क्या होगा? x 0 से 1, y 0 से 1, तो uv भी 0 से 1 ही होगा, u अपॉन v भी 0 से 1। अच्छा रेशियो है ना, तो रेशियो तो कुछ वो ज़्यादा हो सकता है ना, जैसे 1/2 अपॉन 1 है ना, इस तरीके से कुछ, या 1/3, ठीक है। x रूट u रूट v आया। हाँ रूट u इंटू वी। हाँ y क्या आया? y रूट u अपॉन रूट v। ठीक है, रूट u अपॉन रूट वी कर दो। हाँ इसको अलग अलग भी कर सकते हो, रूट अंडर u रूट अंडर v, u अपॉन v, सो रूट अंडर u अपॉन रूट अंडर v। अब जरा जैकोबियन कैलकुलेट करो कितना आएगा। यू डिफरेंशिएट x विथ रेस्पेक्ट टू u, तो x को u के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? आप लोग डिफरेंशिएट करो जरा u के रेस्पेक्ट में। सो ये रूट v अपॉन रूट 2 रूट अंडर u, फिर ऐसे ही x का v के रेस्पेक्ट में, सो u अपॉन 2 टाइम रूट अंडर v, ठीक है ना। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ऐसे ही अब y का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सो u के रेस्पेक्ट में तो 1/2 रूट अंडर u रूट अंडर v ये हो जाएगा, और y का v के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ डिनोमिनेटर में v है ना, तो कितना आएगा? सो -1/x², तो -1/v 1/2 रूट v। चेक करो भाई, क्या ये रूट अंडर u अपॉन v के रेस्पेक्ट में ना, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो ये v रहेगा। और रूट 1/2 रूट v। अब ये कैलकुलेट करो कितना आता है, डिटर्मिनेंट निकालो इसका, डिटर्मिनेंट सिंपलीफाई करो, लिख के देखो आप लोग। 3/4v 3/4 टाइम v। बाकी लोग चेक कर लो एक बार, क्या आपका भी यही आ रहा है, सबको वेरीफाई करो। कितना आ रहा है? हाँ रेंज क्या होगा?
1/2v आ रहा है। अच्छा 1/, -1/2v। अच्छा -1, हाँ बाद में मॉड लगा देंगे, ठीक है। सो -1/2v। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया आप लोगों ने, तो ये जैसे -1/2v आ रहा है। सो व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ नाउ ऑफ uv? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है ना, सो f ऑफ u, v मॉड जैकोबियन, तो मॉड लोगे आप, सो -1 है ना, मॉड ले लेंगे -1/2v का। ऐसे v का भी नेगेटिव तो होगा नहीं और u भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि xy पॉजिटिव है, तो इनटू इसका जॉइंट पीडीएफ तो 1 ही था, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो एट द एंड आ गया 1/2v। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे, व्हाट इज द सपोर्ट? हाँ सपोर्ट को बता दो, बताओ सपोर्ट क्या है इसका? तो यूवी में कोई रिलेशन है? रूट यू रूट बी से छोटा है, ओके। क्योंकि अब आपको देखना है यहाँ पे कि u x इंटू वाई है, तो 0 से 1 के बीच का 2 नंबर है, तो प्रोडक्ट और कम हो जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं u लेस देन v हो जाएगा ना, और ये मोर देन 0 होगा और ये लेस देन इन्फिनिटी होगा। अगर आपको चेक करना हो ये करेक्ट है तो हम इसको हमें डबल इंटीग्रेट, अगर ज्वाइंट पीडीएफ ये करेक्ट है तो आंसर 1 आना चाहिए। एक बार ज्वाइंट पीडीएफ ट्राई करके देख लो। सो इसको तुम डबल इंटीग्रेट करोगे, इसको 1/2v du dv, तो u की लिमिट क्या ले रहा हूं मैं, 0 से v, और v का लिमिट क्या लूंगा? अच्छा v का रेंज क्या होगा? नहीं, आई थिंक u तो 0 से 1 में ही होगा ना, v का रेंज क्या होगा? v कहां तक जा सकता है मैक्सिमम? यहाँ देखना पड़ेगा v का रेंज क्या है। तो v की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ वो तो ठीक है। इसके बाद क्या u लेस देन v होगी हमेशा? हाँ ऐसे देख सकते हैं कि जैसे पहला वाला जो x वो रूट u भी है, हाँ और 0 to 1 में होगा, हाँ पॉजिटिव है, अब इसको स्क्वायर करेंगे इक्वलिटी चेंज नहीं होगी तो 0 to 1 हो जाएगा। ऐसा मत लिखो इसको, तुम एक काम करो, देखो पहले डिसाइड करना, हमें तुक्का नहीं लगाने हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या दे रखा था, हमें क्वेश्चन से डिसाइड करते हैं, ऐसे तुक्का नहीं लगाते हैं। तो x क्या दे रखा है यहाँ पे, 0 to 1, यही ना, तो x मेरा 0 to 1 है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रूट अंडर u इंटू वी, जो एक्चुअली 0 to 1 है, ऐसे लिखो, और y भी आपका 0 to 1 है, तो y क्या आया है, रूट अंडर u अपॉन वी, ये भी 0 to 1 है,
ठीक है, तो यहां से स्क्वायरिंग कर दोगे तो u इंटू वी बिटवीन 0 एंड 1 हो गया, एंड यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही आएगा, मतलब ये सॉरी 0 से 1 ना, हाँ, तो यहाँ से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जीरो लेस देन रूट यू लेस देन रूट 0 लेस देन रूट वी। u लेस देन रूट v, स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पे तो जीरो लेस देन यू लेस देन। ओके, लेकिन ये है कि u इंटू वी 0 से 1 के बीच है, ये भी है ना, तो रहेगा ही u इंटू वी जो है, तो मतलब यहां से क्या ऐसा लिख सकते हैं कि v लेस देन 1 बाई यू, है ना। फर्दर अगर तुम सिंप्लीफाई करो सो कैन बी राइट कि u इंटू वी लेस देन 1 है ना, तो यहां से v क्या होगा 1 बाई यू से कम होगा, मोर देन 0 होगा, हाँ या ना। यस सर। और यहां से आ रहा है कि 0 लेस देन u लेस देन v, तो एक्चुअली इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, V 0 to 1 होगा। नहीं v 0 to 1 जरूरी नहीं है, लेकिन u 0 to 1 होगा, तो इसका इंटरसेक्शन देखो अब 0 लेस देन v लेस देन, नहीं 0 लेस देन u लेस देन v लेस देन 1 बाई u, और ये क्वांटिटी क्या होगी लेस देन 1 होगी, आर यू श्योर, ये लेस देन 1 जरूरी नहीं है, u लेस देन 1 है तो 1 बाई यू मोर देन 1 हो जाएगा, तो मतलब ये लेस देन इन्फिनिटी है एक्चुअली। अब ये करेक्ट आया, तो u लेस देन v पहले तो हम देख रहे थे, लेकिन यहां पे क्या आएगा 1 बाई यू, तो कहने का मतलब ये है, हाँ अरे u लेस देन 1 नहीं हो सकता, u तो हमेशा लेस देन 1 होगा ना, तुम x कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच चूज करो, y कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच चूज करो, तुम मल्टीप्लाई करके देखो क्या लगता है कि 1 से ज्यादा हो जाएगा, कभी नहीं होगा ना। यू टेक एनी नंबर x बिटवीन 0 एंड 1, एनी y बिटवीन 0 एंड 1, मल्टीप्लाई करके देखो, हाँ लेस देन 1 ही होगा ना, u लेस देन 1 होगा, बट 1 बाई यू मोर देन इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो अभी मैं ये लिख के देखता हूँ, अभी चेक करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही ऐसे बनाए थे, किसी बुक के आंसर नहीं है इसका, तो उस तरह ट्राई करके देखते हैं। सो 0 लेस देन v, नहीं u ना, एक तो मेरा u भी एक जैसा दिखता है, ध्यान से देखना है ना, u लेस देन v लेस देन 1 बाई यू, ये है लेस देन इन्फिनिटी होगी, वो तो ठीक है। यहाँ u का पता है मुझे कि u 0 से 1 में होगा, है ना, हमें u का पता है कि u विल बी बिटवीन 0 एंड 1 फॉर श्योर, तो u तो 0 से 1 में ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आंसर 1 देगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये जॉइंट पीडीएफ जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं, रुको, तो 1/2v को इंटीग्रेट करते हैं, 2v, तो इसको रखो dv du, तो हमने जो अभी फाइंड किया है x गिवन था, तो x के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया। सो यहां से आपके पास क्या आंसर आया, v की लिमिट क्या है u से 1 बाई यू, ठीक है ना। सो v की लिमिट u से 1 बाई यू, और u का 0 से 1, जरा ये इंटीग्रेट करके देखो आप लोग क्या आंसर आएगा। तो v का v के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 1/2 बाहर, log v, सो log v, और इसका लिमिट है u से 1 बाई यू du, सो 1/2 0 to 1 ये हो जाएगा, log 1 बाई यू कितना हो जाएगा, log 1 बाई यू माइनस
log u du। सो इसको ब्रेक कर सकते हैं ना आप लोग। log 1/u को क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log u, तो ये माइनस ऑफ 2 log u हो जाएगा du। तो ये 2 तो कट गया, तो माइनस 0 to 1 log u का इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को बाई पार्ट से। तो क्या लगाना है, वर्क करके देख लो क्या होगा। क्या करते हैं हम लोग, 1 इंटू करते हैं ना, तो 1 अलजेब्रिक इंटू आइलेट। आइलेट में क्या होता है log, सो आइलेट ये अलजेब्रिक फंक्शन है। u log u माइनस u। अच्छा ठीक है, सो u माइनस बाहर रखूं, u log u माइनस u मतलब हो गया u माइनस 1 log u। ये कहना चाह रहे हो आप, यस सर। लिमिट 0 to 1। तो चेक करो, अगर 1 पुट करोगे तो 0 इंटू 0, अच्छा एक मिनट, 0 log 1 0, u log u माइनस u है। u log u माइनस, u अच्छा u था, तो u into log u by e करते हैं। अच्छा एक मिनट रुको रुको, 1 by 1 उसने कहा u log u माइनस u। अच्छा तो log u माइनस 1 लिखना था मुझे, नहीं ऐसा सही है, सर 1 आ रहा है। आ रहा है ना, ओके ओके, मतलब करेक्ट है। तो मतलब वही चेक कर रहा था आंसर करेक्ट है कि नहीं, अगर करेक्ट होगा तो पीडीएफ का इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। तो अब 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू लॉग है ना 0 माइनस 0 log 0 1, तो 1 आ गया, मतलब करेक्ट है हमारा आंसर। ठीक है, सर ये रेंज कैसे डिसाइड की, मैं फिर से बता दूं। जी जी देखिए, तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में x का रेंज पता है ना, मुझे क्वेश्चन में x का रेंज पता है कि x 0 से 1 में है और y भी 0 से 1 में है, तो वहीं से स्टार्ट किया मैंने कि x 0 से 1 में, y 0 से 1 में। अब x की जगह यहाँ हमारा रूट u भी है ना, तो वो रख दिया रूट u भी x के प्लेस पे, और y के प्लेस पे रूट u अपॉन v है वो रख दिए। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दिया तो यही आ गया। आगे जाके क्या किया, u इंटू वी लेस देन 1 था, तो मुझे v डिसाइड करना था, तो यहाँ से इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो क्या हो गया, मतलब ये समझ लीजिए आप, डिवाइडिंग ऑल साइड बाय u, मैंने u से सबको डिवाइड कर दिया, तो 0 अपॉन u, u भी अपॉन u, 1 अपॉन u, u तो पॉजिटिव है इसीलिए डिवाइड कर दिया, u से डिवाइड किया इस पूरे को, तो u से जैसे डिवाइड कर दिया मैंने तो आ गया 0 लेस देन v लेस देन 1 बाई u। अब ये इसका काम हो गया, यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पे अब रूट पहले क्रॉस फिर से उसको रूट v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट v से पूरे इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई, रूट v मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। फिर स्क्वायरिंग कर दिया तो u लेस देन v हो गया, u लेस देन v हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इंटरसेक्शन, तो यहाँ v जो है 0 से ज्यादा है, यहाँ v u से ज्यादा है, u 0 से ज्यादा, v के बारे में सोचा, तो ये जो v है मतलब v यहाँ पे था वो u से ज्यादा है, सो एक्चुअली ना ये u है मेरा, है ना, सो u और ये v, सो v इज मोर देन u, और यहाँ बता रहा है v इज लेस देन u, दोनों कंबाइन कर दिया। देखिए यहाँ पे v मोर देन u है, यहाँ पे v लेस देन 1 बाई u है, तो इंटरसेक्शन लेना है ना, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ज्वाइंट है, सो बोथ मस्ट होल्ड, तो इंटरसेक्शन लिया मैंने, तो दिस v इज लेस देन 1 बाई u, दिस v इज मोर देन u, तो यहाँ साथ लिख दिया कि v इज मोर देन u लेस देन 1 बाई u। अब u, क्योंकि u भी बोथ आर पॉजिटिव, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि x y आर पॉजिटिव ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एंड रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, तो मोर देन 0 लगा दिया मैंने, और 1 बाई u है, u की वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच आएगी, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी। अब चेक कीजिए u की वैल्यू x एनी नंबर आप चूज करो 0 1 के बीच, यू टेक y एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो प्रोडक्ट जो होगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो ये u मतलब 1 लेस देन इन्फिनिटी, आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस समझाने के लिए था कि उसका अपर बाउंड इन्फिनिटी है एक्चुअली। ठीक, अब u के बारे में सिंपली आप सोच सकते हैं अलग से कि u x इंटू वाई है, तो 0 1 के बीच, 0 1 के बीच कोई भी 2 नंबर चूज करो, ये 0 से 1 के बीच ही आएगा, सो u ऑलवेज विल बी बिटवीन 0 एंड 1 ओनली। और इसमें मैं कह रहा हूँ 1 बाई u जो होगा वो लेस देन इन्फिनिटी, इसका बाउंड और कोई बाउंड नहीं मिलेगा, तो दिस इज आवर सपोर्ट इन केस ऑफ ज्वाइंट। तो ये हमारा ज्वाइंट का सपोर्ट आ गया
कि ये है और 0 अदरवाइज लिख सकते हैं 0 अदरवाइज, तो ये आ गया। अब यही से आपसे एग्जाम में मान लो कई बार बच्चे क्या पूछते हैं कि सर x इंटू वाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाले, तो अभी आप ध्यान दो, अभी आपने क्या कैलकुलेट किया, ज्वाइंट ऑफ u भी निकाल लिया। क्या यहाँ से मैं u का मार्जिनल फाइंड कर सकता हूँ, यस और नो? यस सर। आ जाएगा। Yes, sir. तो अगर u का आपने मार्जिनल निकाल लिया और u था क्या वहां पे x इंटू वाई, तो वो x इंटू वाई का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, एक्चुअली वो आ गया ना। फिर बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि सर x अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, तो आप क्या यहाँ पे मैं v, यहाँ से मैं v का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, मार्जिनल पीडीएफ, Yes, sir. और v का मार्जिनल आ गया, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x अपॉन वाई। तो कभी भी आपको जरूरत पड़े x इंटू वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, तो ये अप्रोच लगा सकते हो आप, x अपॉन वाई का, तो ये लगा सकते हो। चलो फाइंड करके बताओ मुझे, तो आप लोग इस ज्वाइंट से मुझे बताओ कि क्या आएगा u का पीडीएफ और क्या होगा v का पीडीएफ। u हमारा था x इंटू वाई, मैं पूछ रहा हूँ एफ यू ऑफ u बताओ, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी आएगा वो x इंटू वाई का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। सिमिलरली v मेरा था x अपॉन वाई, तो आप एफ वी ऑफ v बताइए क्या आएगा, जरा ट्राई करो। ठीक है ना, इसको ऊपर भेज देता हूँ। तो आप लोग जरा मार्जिनल फाइंड कीजिए वहां से, ज्वाइंट तो पता ही है, इस ज्वाइंट से आप मार्जिनल फाइंड कीजिए, इस ज्वाइंट से आप लोग मार्जिनल फाइंड कीजिए। तो मैं कर देता हूँ, आप लोग ऐसे आप तो कर ही लगे कैलकुलेट। तो 1/2 भी है, तो इसको मैं u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, फिर आप देखना पड़ेगा u का रेंज क्या होगा। पहले v का कर दो, v का निकालना आसान है, v का मार्जिनल है ना, तो वही आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? 1/2 u की रेंज 0 to 1 होगी ना? नहीं, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए 0 to 1 नहीं लेंगे हम, 0 to b लेंगे ना sir. ना यहाँ पे है ना 0 to v है जैसे, हाँ, और u भी लेस देन 1 भी है, तो u लेस देन 1/v भी है। देखना पड़ेगा v कब 1 से ज़्यादा है, कब 1, उसके हिसाब से। यहाँ से तो ये भी आ जाएगा कि u लेस देन 1/v, यहाँ से आ रहा u लेस देन v, दो पार्ट में आएगा, फिर तो चेक करो। आपको पता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, u इंटू वी भी लेस देन 1 है। इसका मतलब ये हो रहा है एक्चुअली कि ये भी है ना, आपको दो चीज देखना है। एक बार है कि u लेस देन v है और यहाँ से 1/u मोर देन v है, तो u लेस देन 1/v होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे आप? वो एक्चुअली डिसाइड होगा कि v की वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। नहीं, चलो पहले तो v का निकाल लो, इजीली हो जाएगा। v का इंटीग्रेट करो u से 1/u में। सो अच्छा, f ऑफ u निकाल रहे हैं, तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। एक मिनट, ज्वाइंट क्या था? 1/2v। देखो आपको ज्वाइंट पता है ना u v का, तो u का पीडीएफ चाहिए, तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो। तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो v का रेंज क्या है? u to 1/u, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो u से 1/u में इसको इंटीग्रेट करके आप आंसर बताइए। log
माइनस लॉग माइनस लॉग यू। फाइनल। जॉइंट वाले में तो है ही ना माइनस लॉग। तो आंसर क्या है? माइनस लॉग यू। यस अच्छा, u की वैल्यू 0 से 1 में है, तो ये आ गया मार्जिनल पीडीएफ ऑफ u। अब मुझे चाहिए मार्जिनल पीडीएफ ऑफ v। सो अभी आपको मिला मार्जिनल पीडीएफ ऑफ u। ठीक, सो दिस इज अ मार्जिनल पीडीएफ ऑफ u माइनस लॉग u बिटवीन 0 एंड 1। आप चेक कर सकते करेक्ट आंसर है क्या, तो आप 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करके देखिए, आपका आंसर 1 आएगा। वो तो मैं पहले भी किया था ना, हाँ यहाँ कर रहे थे ना, इस तरह किया ना, 1 ही आया। ठीक है, अब आपको क्या डिसाइड करना है, यहाँ है कि एफ वी और वी चाहिए, तो इसको मैं इधर लेता हूं, तो मुझे अब v का पीडीएफ चाहिए, v का पीडीएफ चाहिए। सो मुझे ज्वाइंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा u के रेस्पेक्ट में। अब u की लिमिट क्या लें, क्वेश्चन ये है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि u दोनों साइड है, v के इस साइड भी अलग अलग से, मतलब एक केस में u की वैल्यू 0 से v होगी, तो कब, जब v लेस देन 1 है तभी ना, और अगर v 1 से ज्यादा हुआ तो आपको यहां ध्यान देना है कि दो चीजें हैं। देखो मैं सेपरेट करके लिख देता हूं, आप सेपरेट करके लिखोगे ना, सो इस तरह क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं ना यहाँ पे। जैसे देखो ठीक से, एक तो आपका है कि 0 लेस देन u लेस देन v, और आप ऑलरेडी जानते हो कि आपका u तो 0 से 1 में है, तो वो मार्जिनल में है, अभी v पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो इसका इंटरसेक्शन क्या लगता है, क्या आएगा, ये u 0 से 1, u 0 से v, इसका इंटरसेक्शन क्या है इसका? 0 से 1 ही रहेगा, क्योंकि v कभी 1 से ज्यादा तो होगा क्या, कौन v कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा, v होगा 1 से ज्यादा। चेक करो, अगर मैं x को रख लेता हूं, है ना, अगर मैं x को रख लेता हूं 1/2 और y को रख लेता हूं 1/100, तो v हमारा 50 आ गया। तो यहाँ पे ये है कि दो केस एक्चुअली, आपका u रेस्ट्रिक्टेड है, v की वैल्यू 0 से इंफिनिटी में कुछ भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हो कि u 0 से 1 में है, बट v एक्चुअली 0 से इंफिनिटी में कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है कि जब u की वैल्यू 0 से 1 तक है ना, v की वैल्यू, जब v की वैल्यू 0 से 1 में है, तो यहाँ पे u लिमिटेड है 0 से v तक, जो ये लिखा हुआ है। दूसरा केस, जब v की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी में है ना, तो वहां पे u जो है ना, u, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, इसका सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ये कह रहा है कि v लेस देन 1/u, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u लेस देन 1/v। ठीक, गलत लिख दिया, सही है ना, u लेस देन 1/v, फाइन है। यस सर। हाँ, तो जब v तुम्हारा 1 से ज्यादा है ना, तो u 1/v से कम होगा। हाँ, सो यहां लिमिट इसकी ये होगी। सो दो केस है इसके पास, ठीक है। सो दिस और दिस, v या तो 0 से 1 में है या 1 से इंफिनिटी है, तो u 0 से v में है या u 0 से 1/v में है। एक्चुअली अगर मैं इसका ग्राफ बनाता ना और क्लियर होता, मैं ग्राफ बनाया नहीं, इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो देखो जरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ u v में, तो हमने ग्राफ नहीं बनाया ना, क्योंकि यहाँ v के दोनों तरफ u है एक्चुअली, तो u का रेंज 0 से v कब, और फिर ये वाला कब लेंगे, तो यहाँ से 1/u कब, तो ये वाला केस है। देखो आगे लिखता हूँ, तो यही पे मैं कह रहा हूँ, अब तुम्हारा u का लिमिट लेना है, तो ये होगा, दो केस बनेंगे। जब v की वैल्यू 0 से 1 है, ठीक, तो आपका इस इंटीग्रेशन में 0 to v du, अब u की लिमिट तुम लोगे क्या, जब v 0 से 1 में है, तो u कहां से कहां तक जा सकता है, 0 to v, यस 0 to v
और जब v आपका 1 से ज्यादा है तो उस केस में आप इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लोगे? ये u है, यहाँ पे u की लिमिट क्या होगी? यहाँ लिख रहे थे ना? नहीं, यहाँ होगा v 1 से ज्यादा है ना, तो u तो 1 तक कम ही, 1 से कम ही रहेगी। u तो u की मैक्सिमम 1 है, लेकिन जब v 1 से ज्यादा है तो उस केस में u 1/v से कम है एक्चुअली। तो यहाँ पे 1/0 से 1/v होगा, 0 से 1/v। इसको जरा इंटीग्रेट करके बताओ क्या आ रहा है, तो वेरीफाई करेंगे सही आ रहा है गलत आ रहा है। ऊपर वाला 1/2 हो गया जब हमारा v 0 से 1 में है। ओके, और ये 1/2v स्क्वायर आ गया आई थिंक ना, क्योंकि इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर वाला टर्म बाहर आ जाएगा। तो जब v 1 से ज्यादा है, इक्वल कहीं लगा लो चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आया, पीडीएफ ऑफ v आ गया। अब आपको चेक करना है क्या ये सही है, तो इसको इंटीग्रेट करके देख लो क्या ये सही आंसर देगा। तो अगर आपको चेक करना है क्या ये पीडीएफ सही आया है, तो इस पूरे पे इंटीग्रेट करके देखो। तो मतलब 0 से 1 में 1/2 का इंटीग्रेशन और 1 से इंफिनिटी में 1/2v स्क्वायर का इंटीग्रेशन, चेक करो क्या आता है। पीडीएफ होगा तो इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए टोटल। वन आ गया, तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। यहां भी चेक कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट करो 0 से 1 में, यही आएगा। तो ये जो आया पीडीएफ, ये x/y का, पता है ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पे 1 पे क्यों ब्रेक किया मैं, ध्यान दो, x/y है ना, तो हो सकता है x y से ज्यादा हो या हो सकता है x y से कम हो, ये मतलब है ना, क्योंकि रेशियो ले रहे हैं आप, x की वैल्यू 0 to 1 में कुछ भी हो सकती है और y की वैल्यू 0 to 1 में कुछ भी हो सकती है। तो x y तो कोई भी 0 to 1 के बीच नंबर है, तो अगर x की वैल्यू y से ज्यादा हुई, सोचो आप, when x is more than y, तो what will be v? more than x more than y, तो v is more than 1 रहेगा, ठीक है। और when x is less than y, तो v is less than 1। तो इसीलिए दो केस बनाए यहाँ पे। ये वाला केस तब है जब x less than y है, ये वाला केस तब है जब x more than y है ना। अच्छा, ये देख के वो मीम याद आ गया ना, वो बिग बॉस वाला था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भरा हुआ तो पॉजिटिव आएगा, ऐसा कुछ सुना है तुम लोगों ने? और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हुआ तो नेगेटिव आएगा। ओके, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली एक्स वाई फ्री है, तो कोई किसी से बड़ा हो सकता है, तो x लेस देन वाई है तो लेस देन 1 और x मोर देन वाई तो मोर देन 1, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक सर, नेगेटिव पॉजिटिव वाला क्या बता रहे? नहीं, वो मैं एक जोक शेयर कर रहा था, वो इससे रिलेटेड नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा ही जोक है, मतलब तो क्या नाम है उस लड़की का, हीरोइन है हैं? हाँ, तेजस्विनी समथिंग नाम है ना उसका। हाँ, अरे तो बिग बॉस में एक मीम, एक्चुअली वो बिग बॉस में कभी आई होगी, तो उसमें वो बताती है ना कि मैथ्स मुझे मत सिखा, अगर किसी न्यूमरेटर बड़ा हुआ डिनोमिनेटर से तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर न्यूमरेटर छोटा हुआ डिनोमिनेटर से तो नेगेटिव आंसर आएगा। ये मीम है एक्चुअली, मतलब उसको मैथ्स नहीं आती है, दूसरों को सिखा रही, मतलब वो गलत बता रही थी, उसने मीम बना था। इसीलिए तो बिग बॉस में गई है। हाँ, तो वो मीम मुझे याद आ गया कि हाँ मतलब ऐसा है। तो ठीक है, चलो ठीक है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, टाइम भी हो गया ना। तो ऐसे अच्छा क्वेश्चन था ये। तो एनीवे, इसका दूसरा मेथड रहेगा इस क्वेश्चन का, मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो है ना, जो हम लिख रहे थे, तो इस बार हमने सीरीज अप्रोच से किया है। इस क्वेश्चन को जैकोबियन से भी कर सकते हैं, तो ट्राई कर सकते हो आप, बट थोड़ा सा ना, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं दूसरा मेथड, जैकोबियन मेथड से ये कैसे सॉल्व होगा। तो आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो ये अभी मैं डिस्कस किया, आज मैंने डिस्कस किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन किए हमने,
और फिर हमने डिस्कस किया ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप कोई जो भी बुक फॉलो कर रहा है, बुक में जाओ, देखो जरा ट्रांसफॉर्मेशन ने कैसे क्वेश्चंस किए हैं। बुक्स एक बार बुक को जरूर देखो, आप एग्जांपल्स देखो कि कैसे उसने सॉल्व किया है। एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो आप, PYQ हम कराएंगे ही, आप भी कर सकते हो। मेनली बुक अगर कोई फॉलो कर रहा है, देखो ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या क्या बताया है, आप उसको पढ़ के देखो, क्वेश्चंस करके देखो। कुछ चीज समझ ना आए या क्वेश्चन ना समझो तो नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछो। तो थ्योरी तो बता ही दिया, क्वेश्चंस बाकी है, तो क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पे। कल सैटरडे है तो कल आपको आप लोग वो असाइनमेंट चल रहा है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो डिफरेंशियल कैलकुलस लास्ट क्लास में जैम MS वाला डिस्कस कर रहे थे। तो जैम MS, जैम MA, गेट ST, ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है 5 असाइनमेंट हुए थे वो ट्राई करके आओ। कल उसका डिस्कशन होगा 7 to 9 में, 6 to 7 डाउट क्लास तो है ही। ठीक है, चलिए अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।